हेलो, मैं आपका हॉस्टल दोस्त कृष्णा और आज मैंने आपके लिए द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 33 इस कहानी का टाइटल है जब एक मीटियोर गिरता है। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक मीटियोर गिर रहा है और उसे उठाने के लिए वहाँ पे एक आदमी आता है जो कहता है कि वाओ, ये तो एक कमाल का मीटियोर है। इस पर अगर मैं रिसर्च करूँगा तो मैं इस ब्रह्मांड के हज़ारों राज खोल पाऊँगा। लेकिन उस आदमी को उस पर रिसर्च करने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन कोई भी उसे पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। और फिर उस आदमी ने बिना पैसों के ही काम करना शुरू कर दिया। नॉर्टन जी फेस्टर ने उसके ऊपर एक हथौड़ा मारा और फिर उसके अंदर से बहुत सारी गैस निकलने लग गई। थोड़ी देर में उसे होश आया तो वो देखता है कि उसके ऊपर एक अलमारी गिरी हुई है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं हो रहा। और फिर वो उस अलमारी को बड़ी आसानी से उठा लेता है और उसे लगता है कि इसके पीछे का कारण उस मीटियोर गैस है। फिर वो थोड़े बहुत स्टेमिना को चेक करता है और वो बहुत ज़्यादा ऊंची छलांग मारता है। अब उसने फैसला कर लिया था कि वो एक सुपर ह्यूमन है, तो वो इस ब्रह्मांड के राज को खोलने की बजाय अपनी पावर्स को बढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान देगा। फिर हम देखते हैं कि पीटर पार्कर अपने स्कूल के लिए निकल रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है क्योंकि उसने विलन से लड़ने के चक्कर में अपनी काफ़ी सारी क्लासेस मिस कर दी है। पीटर पार्कर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उससे बात नहीं करता और ये पीटर को काफ़ी अजीब दिखता है। और फिर तभी ग्वेन कहती है कि ये बड़ा अजीब लड़का है, पता है ये कभी किसी से बात नहीं करता, बस अपने आप में मस्त रहता है। फिर वो जिस लड़की से बात कर रही थी यानी सैली ग्रीन, वो पीटर के पास जाती है और कहती है कि तुम कैसे हो, मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ एक गेट टुगेदर पे आओ, हमें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन पीटर पार्कर को टेंशन थी कि स्पाइडी ड्यूटी के कारण उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो मना कर देता है। और फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और फिर ग्वेन कहती है कि मैंने कहा था ना ये लड़का बड़ा अजीब है। और फिर पीटर पार्कर वहाँ से निकल जाता है और फिर तभी हमें एक ज्वेलरी शॉप दिखाया जाता है और उसमें एक गार्ड कह रहे हैं सॉरी मिस्टर, यहाँ ये जगह बंद होने वाली है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जो आदमी खड़ा होता है जिसका नाम लूटर था, वो कहता है लूटर जो चाहे वो कर सकता है। और वो उस कार्ड को एक ज़बरदस्त पंच मारता है और दीवारें कूदते हुए सारे पैसे चुराने लगता है। और वहाँ पे एक लाइट फेंकने लगता है जिसके कारण किसी को कुछ नहीं दिखता और वो सोचता है कि यही होता है साइंटिस्ट होने का फ़ायदा, अपने लिए जब चाहे नए नए उपकरण बनाते फिरो और ताकतवर बनो। फिर हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं नॉर्टन जी फेस्टर है और वो पैसे गिन रहे हैं और वो काफ़ी खुश है। अब वो अपनी आतंक की दुनिया में अपना अच्छा खासा नाम स्थापित कर चुका है। वहीं दूसरी ओर स्पाइडरमैन लूटर को ढूंढ रहा है, लेकिन वैसे लूटर कहीं नहीं मिलता। और फिर हमें दिखाया जा रहा है कि लूटर चेक कर रहा है कि उस स्टोन में अभी भी कुछ गैस बची है कि नहीं, लेकिन उसे कोई गैस नहीं मिलती। फिर हमें दिखाया जा रहा है कि पीटर पार्कर असल में एक स्पेस एग्जिबिट में जा रहा है जो, और ग्वेन सोच रही है कि वाह ये तो बड़ा अच्छा मौका है पीटर पार्कर को जानने का। लेकिन वहाँ पे जाकर पीटर पार्कर मशीनों में उलझ जाता है और ग्वेन को ये काफ़ी अजीब लगता है। और फिर तभी वहाँ पे लूटर आता है और कहता है कि ये तो बहुत अच्छी जगह है, क्या पता है मुझे यहाँ पे एक नया मीटर मिल जाए जिसके अंदर वैसी गैस हो और मैं और ताकतवर बन जाऊँ। फिर जैसे ही पीटर पार्कर उसे दिखता है वो वहाँ से भाग जाता है और ग्वेन को लगता है कि वो तो डर के भाग रहा है। लूटर वहाँ पे इधर उधर जाके तबाही मचाने लगता है और फिर तभी वहाँ पे एक लाइट फ्लैश होती है और वो कहता है कि आपका दोस्ताना दोस्त स्पाइडरमैन आ गया है और ये ना मेरा कॉलिंग कार्ड। फिर लूटर वहाँ से जाने लगता है, फिर स्पाइडरमैन उसके सामने आता है और कहता है रुकिए मिस्टर, क्या हम एक दूसरे को थोड़ा वक्त दे के जान नहीं सकते। फिर लूटर कहता है मुझे तुम्हारे बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को जो तुम्हारे बारे में जानना है वो सब मुझे पता है, मेरे ऊपर से हटो। फिर स्पाइडरमैन उसके मुंह पे एक पंच मारता है और कहता है कि मैंने सुन लिया, चलो अब थोड़ी बहुत मुक्केबाजी कर ली जाए। और फिर वो दोनों आपस में मुक्केबाजी करने लगते हैं। फिर लूटर स्पाइडरमैन पे एक कुछ गिरा देता है और फिर स्पाइडरमैन उसे संभालने के चक्कर में लूटर को मौका दे देता है कि वो उसे मुक्का मार सके और लूटर उसे धक्का देके वहाँ से निकल जाता है। फिर स्पाइडरमैन और लूटर के बीच में चेजिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर स्पाइडरमैन लूटर के मुंह पे एक ज़बरदस्त पंच मारता है और स्पाइडरमैन उस पर एक बहुत बड़ी लाइट फ्लैश होती है। फिर लूटर
के पीछे फिर भी स्पाइडरमैन जाता रहता है और स्पाइडरमैन सोचता है कि ये तो मेरी स्पाइडर सेंस का कमाल है। फिर लूटर कुछ लोगों पे सामान गिरा देता है तो स्पाइडरमैन लोगों को बचाने लग जाता है और इस चक्कर में लूटर निकल जाता है। फिर स्पाइडरमैन पीटर पार्कर बन के आ जाता है और ग्वेन कहती है कि तुम तो एक डरपोक हो, तुम तो हम सबको छोड़ के चले गए। और फिर लूटर बहुत ज़्यादा टेंशन में आता है और वो सोचता है कि मुझे प्लानिंग के साथ जाना चाहिए। और फिर लूटर प्लान बनाने लग जाते हैं और वो उस जगह को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है। फिर हमें पीटर पाकर दिखाया जाता है जिसे कुछ लोग खेलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन पीटर मना कर देता है और ग्वेन कहती है कि ये तो डरपोक है। मैं जानती हूँ कि ये कितना डरपोक है। जब लूटर और स्पाइडरमैन के बीच में फाइट हो रही थी ना, तब तो ये भाग गया था। फिर फ्लैश कहता है कि अगर मैं से कोई पूछे कि हमें किसको नापसंद करना चाहिए तो मेरा जवाब पीटर पाकर ही होगा। फिर पीटर पाकर स्पाइडरमैन बन के लूटर को ढूंढने निकल जाता है। फिर लूटर उसे मिल जाता है और लूटर वहाँ का एक एस्ट्रॉयड चुराने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे स्पाइडरमैन आ जाता है और अपने जाल से अटैक करता है। लेकिन इस बार लूटर ने हीलियम बैलून बनाया था जिसके कारण उड़ पा रहा था। लेकिन स्पाइडरमैन भी कुछ कम नहीं था, वो उसके जंप मारते हुए लूटर के बैलून तक आ जाता है और उस पर धड़ाधड़ फाइट करने लग जाता है। लेकिन फाइट के दौरान वो नीचे गिर जाता है और लूटर का पैर पकड़ लेता है और स्पाइडरमैन एक फ्लिप मारता है और लूटर पे वापस चढ़ता है और लूटर के मुंह पे एक ज़बरदस्त पंच मारता है और फिर उसका मास्क उतारता है और कहता है कि मुझे लगता है कि अगर तुम ये मास्क पहनो तो तुम कभी भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं जीत पाओगे और ये बैलून मेरे को लेना होगा और पुलिस तुम्हें थोड़ी देर में आके ले जाएगी। और फिर स्पाइडरमैन वहाँ से उतर जाता है और हमारी कहानी का यहीं पे एंड हो जाता है। कहानी के पोस्ट क्रेडिट पेज में हमें बताया जाता है कि स्पाइडरमैन से लड़ने कल कुछ और रोबोट्स आएंगे।